श्री कृष्ण और चोर की कहानी। एक ब्राह्मण जिसका पेशा ईश्वर की प्रशंसा में गीत गाना था, एक बार किसी के घर पर श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। उस घर में एक चोर घुस गया और घर के गुप्त कोने में छुप गया। जबरदस्ती उस चोर को श्रीमद् भागवत कथा सुननी पड़ी। गायक इस समय बाल कृष्ण द्वारा पहने हुए आभूषणों का वर्णन कर रहे थे। गायों के साथ बाहर भेजने से पहले माँ यशोदा बाल कृष्ण को जिन विभिन्न आभूषणों से सजाती थी, उसने उन सभी का वर्णन किया। चोर उत्तेजित हो गया और उसने सोचा कि उसे उस लड़के से मिलना चाहिए और हर दिन की छोटी मोटी चोरी के बजाय एक ही झटके में सारे गहने लूट लेने चाहिए। उसने श्रीमद् भागवत के पूरे अध्याय को समाप्त होने की प्रतीक्षा की और फिर वहाँ से चला गया। चोर जानता था कि यह लड़का कैसे मिलेगा, अतः उसने ब्राह्मण का पीछा किया और उसका रास्ता रोका। तो ब्राह्मण भयभीत हो गया और उसे डर होने लगा कि दक्षिणा के रूप में मिली छोटी राशि भी वह खो देगा। उसने चोर से कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। चोर ने उत्तर दिया, उसे पंडित की संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वह उस लड़के के बारे में कुछ जानकारी चाहता था जिसके बारे में पंडित ने दावा किया था कि उसके पास सर्वश्रेष्ठ गहने हैं और जो गायों को चराने बाहर जाता था। चोर ने पंडित से विनती की कि वह उसे उस स्थान पर ले जाए जहां वह लड़का गायों को चरा रहा था। पंडित अब असमंजस में पड़ गया। वह बोला, यमुना नदी के किनारे वृंदावन शहर में हरे भरे घास के एक मैदान में हर सुबह 2 लड़के आते हैं। एक बादलों के समान श्याम वर्ण का है और बांसुरी के साथ होता है, तथा दूसरा लड़का सफ़ेद रंग के रेशमी कपड़े पहने श्वेत वर्ण का है। सांवले लड़के के पास वह सारे आभूषण होंगे जिनका मैंने वर्णन किया था। चोर ने पंडित की बात मान ली और तुरंत वृंदावन के लिए निकल पड़ा। उसने उस खूबसूरत जगह का पता लगाया और एक पेड़ पर चढ़कर लड़कों के आने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही सूर्योदय हुआ, सुबह की हवा के साथ बांसुरी की मधुर वह मंद धुन हर तरफ फैलने लगी। जल्द ही वह मनमोहक संगीत और पास से आता मालूम हुआ और चोर ने 2 लड़कों को आते देखा। वह पेड़ से उतरा और उनके पास गया। जैसे ही उसने बाल गोपाल का अति सुंदर रूप देखा, वह सब कुछ भूल गया। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। यह आंसू उसके दिल से निकल रही थी और उसके शरीर में कपकपन होने लगी थी। वह सोचने लगा कि इन तेजस्वी लड़कों को, जो इतने प्रवीण दिख रहे हैं और गहनों से लदे हुए हैं, किस माँ ने नदी के किनारे भेजा होगा। उसकी दिव्यता से वह अपनी आंखें हटा नहीं पा रहा था। उसमें बदलाव आना शुरू हो गया। वह लड़कों के पास आया, जोर से चिल्लाकर बोला, रुको, और कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने भगवान कृष्ण को छुआ, आग में जल रहे रुई के गोले के समान उसके समस्त पिछले कर्म नष्ट हो गए और उसने पूर्ण विनम्रता व प्यार से पूछा, कौन हो तुम? कृष्ण ने चोर की तरफ भोलेपन से देखा और कहा, मुझे तुम्हारे रूप से डर लग रहा है, कृपया मेरे हाथ छोड़ दो। चोर, जो अब पश्चाताप से भरा हुआ था, कृष्ण से बोला, यह मेरा दुष्ट मन है जो मेरे चेहरे पर झलकता है। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं चला जाऊंगा, पर तुम कृपया मुझे तुम्हें छोड़ने को मत कहो। नटखट कृष्ण ने चोर को उसके वहाँ आने का उद्देश्य याद कराया और मजाक उड़ाते हुए बोले, यह लो, यह गहने ले लो। चकराया हुआ चोर बोला, यदि तुम अपने सारे गहने मुझे उपहार में दे दोगे तो क्या तुम्हारी माँ तुम्हें डांटेंगी नहीं? कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारे गहने हैं। मैं तुमसे भी बड़ा चोर हूँ, लेकिन तुम में और मुझ में एक अंतर है कि मैं कितनी भी चोरी करूँ कोई शिकायत नहीं करता। मुझे प्यार से चितचोर बुलाया जाता है।
यद्यपि तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पास एक बहुमूल्य गहना है, चित, अब मैं इसे चुरा कर अपने साथ ले जाऊंगा। ऐसा कहकर दोनों लड़के गायब हो गए। चोर को अपने कंधे पर गहनों से भरा थैला देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह उस थैले को पंडित के घर लेकर आया और उसे पूरी घटना का विवरण कर दिया। पंडित बहुत डर गया था। चोर को अंदर ले जाकर उसने थैला खोला। वह बिल्कुल हक्का बक्का हो गया जब उसने थैले में कृष्ण की वह सारे गहने देखे जिनका वर्णन वह श्रीमद् भागवत में किया करता था। आंखों में खुशी के आंसू लिए पंडित ने चोर से उसे उस स्थान पर ले जाने के लिए कहा जहां उसने सांवले लड़के को देखा था। चोर ने पंडित की बात मान ली और वह दोनों उस स्थान पर इंतजार करने लगे जहां चोर उस लड़के से मिला था। अचानक चोर चिल्लाकर बोला, देखो वह आ गए। लेकिन पंडित किसी को नहीं देख पा रहा था। निराशा से त्रस्त होकर वह बोला, भगवान, जब आपने एक चोर को दर्शन देने का निश्चय किया तो मुझे क्यों नहीं? भगवान कृष्ण ने अपार करुणा से उत्तर दिया, तुम श्रीमद् भागवत को केवल एक कहानी के रूप में पढ़ रहे हो, जबकि तुमने चोर को जो मेरे बारे में बताया उसने उस पर वास्तव में विश्वास किया। मैं केवल उन्हीं के लिए प्रकट होता हूँ जो मुझ में पूर्ण विश्वास रखते हैं और मुझे आत्मसमर्पण करते हैं। उस चोर की जय हो जिसने प्रभु को देखा। इसीलिए कहते हैं बिना किसी आस्था के शास्त्रों का मंत्र अध्ययन करने का कोई लाभ नहीं है। विश्वास रखने से सब कुछ संभव हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही नए नए कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।